बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम तैमूर परदेसी। ऑटोकैड 2004 कंप्लीट उर्दू ट्रेनिंग कोर्स के चौथे लेसन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पिछले लेसन में हमने 2D में वर्क किया था और एक हमने प्लॉट डिज़ाइन किया था, आप उसे होम भी कह सकते हैं। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम उसको 3D में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें कैसे ऐड कर सकते हैं। मेरी से ज़्यादा कोशिश होगी कि आपको इंशाल्लाह 5 लेसन के अंदर ही ऑटोकैड का कंप्लीट बता दूं। कंप्लीट तो मैं नहीं बता सकता खैर, और ना ही किसी को आता होगा, क्योंकि ऑटोकैड बहुत ही वसी फील्ड है। आप जिस फील्ड में काम करेंगे वही आपको ज़्यादातर आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑटोकैड को ओपन करें। हमारे पास ओपन है, हमने जो पिछला काम किया था वो। अब आपको सबसे पहले 3D में काम करने के लिए आपके पास व्यू होने चाहिए। व्यू होते हैं साइड व्यू, टॉप व्यू। ये आपकी समझ में नहीं आएंगे, शायद आ जाएं, क्योंकि ये इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में यूज़ होते हैं। यहाँ पर राइट क्लिक करें कहीं भी, यहाँ से आप व्यू पे क्लिक कर दें, ये देखें, और इसको एक यहाँ पे न्यू टूल बार में ऐड कर दें, ये देखें। और फिर यहाँ पे राइट क्लिक करें यहाँ पे, और यहाँ से आप सॉलिड इनको भी सिलेक्ट करें और यहाँ पे रख दें। ये सारे 3D के टूल हैं जो पहले मैंने आपको शो नहीं करवाए, ताकि आप ये ना कहें कि इतना पेचीदा सॉफ्टवेयर। पेचीदा नहीं है, बहुत ही इजी सॉफ्टवेयर है। देखते हैं। फिर राइट क्लिक करें और यहाँ से आप रेंडर या शेड कर लेते हैं, क्योंकि 2D में 3D में यूज़ होता है। ये यहाँ से आपने कर लिया, बस। अब अगर मैं अपने होम को, ये देखें, ये टॉप व्यू पे है इस टाइम, इसको बॉटम व्यू में देखता हूँ तो ये देखें इसकी शेप चेंज हो चुकी है। ये है लेफ़्ट व्यू, आप लेफ़्ट साइड से देख रहे हैं। राइट व्यू, ये है फ्रंट व्यू, और ये है बैक व्यू। टॉप व्यू में दोबारा आ जाते हैं, आप परेशान ना हो जाएं। टॉप व्यू में मैं हूँ इस टाइम। हमने अब इसको 3D में कन्वर्ट करना है। पहले मैंने आपको बताया था कि आपके पास इस तरह की कोई लाइन नहीं होनी चाहिए, ओपन होना चाहिए। ये देखिए हमारे पास एक लाइन रह गई। TR डबल एंटर ट्रिम कर दें इस लाइन को, ओके। अब आप चेक करें कि आपकी कोई लाइन ऐसी ना हो जो यहाँ से किसी दूसरे के साथ मिली हो। तो ओपन है सब आपका। तो अब मैं ये होम फिलहाल डोर ख़त्म कर देता हूँ। ऑटोकैड में ज़्यादातर 2D यूज़ होता है। 3D मैक्स में ज़्यादातर बनाते हैं होम वगैरह के, लेकिन लेटेस्ट वर्जन जो ऑटोकैड के हैं 2012-11, उनमें 3D भी बहुत अच्छी बनती है। इसमें भी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अच्छी से अच्छी बने। अब अगर आप किसी लाइन पे क्लिक करें, ये देखें ये सब अकेली हैं। तो इनको एक करने के लिए आप यहाँ इनको सिलेक्ट, सबसे पहले आप रीजन की कमांड लिखें, REG, नहीं तो यहाँ से आप, ये रीजन है, इसको क्लिक करें और यहाँ से सिलेक्ट ऑब्जेक्ट ये करें और राइट क्लिक कर दें। अब अगर किसी भी क्लिक करें, ये देखें पूरा होम डिज़ाइन सिलेक्ट हो रहा है। ये दो नहीं हो रहा है, ये सिलेक्ट नहीं हुए थे। फिर रीजन की कमांड लें, सिलेक्ट, इनको भी सिलेक्ट करें और राइट क्लिक कर दें। अब ये देखें फिर वही मसला दे रहा है। मसला क्यों दे रहा है आपने गौर किया होगा कि ये देखें इनके दरमियान में लाइनें लगी हुई हैं। यही मैं आपको बता रहा था कि इस तरह की चीज़ें आपने गौर करना है। इसको यहाँ से रिमूव कर लें, ट्रिम कर लें, TR प्रेस करें, सॉरी Ctrl Z। दोबारा हमें बैक जाना पड़ेगा सिंगल व्यू में। अभी तक नहीं, अब शायद सिलेक्ट हो जाए, अभी भी नहीं। Ctrl Z,
ये अब TR प्रेस करें, डबल एंटर, और इस लाइन को आप ख़त्म कर दें और ये लाइन। अब आप रीजन की कमांड सेलेक्ट करें, कीबोर्ड से आप REG टाइप कर सकते हैं, REG टाइप, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और राइट क्लिक। अब अगर क्लिक करें तो ये मुकम्मल, ये देखें। अब हम इसको 3D में कन्वर्ट करने लगे हैं। तो 3D की कमांड जो यूज़ होती है उसको एक्सट्रूड कहते हैं। यहाँ पे ये देखें ऊपर आपके पास है, ये कमांड है एक्सट्रूड। कीबोर्ड से आप EXT टाइप करें, EXT, और इंटर कर दें। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करें, ये हम इसको 3D में। अब राइट क्लिक करें और ये देखें, आपने नीचे देखें स्पेसिफिक हाइट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ पाथ, कि आप अपने होम को कितनी हाइट देना चाहते हैं। अब ज़्यादातर होम जो हमारे यहाँ पर बनते हैं उनकी हाइट 14 फीट 15 फीट हो सकती है। मैं इसको 10 फीट की हाइट देता हूँ, 10 और फीट साथ लिखता हूँ, इंटर कर देता हूँ, फिर इंटर। अब ये देखें, ये हमारा 3D में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा। उसकी क्या वजह है, हमने इसको शेड कोई नहीं दिया है। यहाँ से मैं फ्लैट शेड दे देता हूँ, ये देखें। अब अगर मैं इसको किसी और व्यू में देखता हूँ, ये देखें आइसोमेट्रिक व्यू, ये आपका होम डिज़ाइन हो चुका है, कितना खूबसूरत है। अब आप यहाँ से चाहते हैं कि मैं इसमें कुछ चेंजिंग करूँ, तो आप चेंजिंग क्या करेंगे, आपका ये मेन डोर है, आप यहाँ से और व्यू भी देख सकते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करें, यहाँ से 3D ऑब्जेक्ट, इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ और इसकी मदद से आप अपने होम को घुमा कर देख सकते हैं। बहुत इजी है। 3-4 कमांड मैंने आपको बताया था, हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे। तो आप ऑटोकैड सीख चुके हैं। ये देखें, आपने जो जो दरवाजे लगाए जितने जितने, क्योंकि हमने एक सैंपल के तौर पे बनाया था। आप इसमें अगर वक्त इसको देंगे, इसमें मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको हासिल हो सकता है। तो इसको मैं ख़त्म करता हूँ, मैं दोबारा टॉप व्यू में जाता हूँ और यहाँ से इसकी शेड कर देता हूँ और यहाँ से इसको मैं इस व्यू में अब देखता हूँ। ये देखें 3D में कन्वर्ट हो चुका है। अगर आप इसका रंग वगैरह तब्दील करना चाहते हैं, या फिर यहाँ पर गेट के सामने आप चाहते हैं कि मैं पिलर वगैरह लगाऊं या शेड लगाऊं, डोर के सामने डोर भी लगा सकते हैं। तो देखते हैं कैसे लगाते हैं। इसको टॉप व्यू में लाएं, यहाँ से ये वाला शेड दे दें और इसको बैक ले जाएं। और यहाँ से आप सर्कल सिलेक्ट करें और डोर से इतने फासले पर, मैं कोई डायमेंशन के मुताबिक काम नहीं कर रहा, पहले भी आपको बताया है। अब इसको कॉपी कर लें, CP कमांड है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक करें और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। ये आपके डोर के सामने आपके पास 2 पिलर आ चुके हैं। अभी हम इनको भी रीजन करेंगे, सिलेक्ट करें, यहाँ यहाँ से पहले रीजन की कमांड सेलेक्ट करें, उसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट करें और राइट क्लिक कर। अब इनको एक्सट्रूड करना है, EXT, इंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और राइट क्लिक, पाथ इनको दें। हमने 10 फीट होम को उठाया था, इनको भी 10 फीट, डबल एंटर। अब इनको मैं दूसरे व्यू में देखता हूँ, तो ये देखें कितने खूबसूरत। अगर मैं 3D में कन्वर्ट करूँ, ये देखें। अब आप यहाँ पे डोर भी लगा सकते हैं,
पिलर के ऊपर शेड भी लगा सकते हैं, छत भी डाल सकते हैं। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मैं आपको इतना बता दूंगा कि आप कुछ भी कर सकते हैं। अब छत आपको बता देता हूँ कि कैसे डालते हैं। इसको टॉप व्यू में लाएं, यहाँ से इसको मैं इस व्यू में देखता हूँ और एक रेक्टेंगुलर REC टाइप करता हूँ और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको एंटर। अब आप गौर करें तो ये देखिए रेक्टेंगल आ चुकी है। अब मैं रीजन की कमांड लेता हूँ और इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करता हूँ और प्रेस। अब EXT इसको उठाते हैं, EXT सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, वो जो हमने अभी रेक्टेंगल लगाई उसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करें और इसको पाथ देते हैं 3 इंच, फिट नहीं, आपने याद रखना है 3 इंच और डबल एंटर। अब आप इसको दूसरे व्यू में देखें, वो देखें, आप गौर करें कि वो नीचे है, आपको उसको उठाना है ऊपर, तो वो आपने कैसे उठाना है वो भी आप देखते हैं। अगर मैं इसे सॉलिड करता हूँ, ये देखें आपका फर्श लग चुका है। चलो आप फर्श डाल लिया, ये भी आपके लिए एक और आसान काम है। ये पहले बात हो गई। इस व्यू में देखें और इसको ग्राइंड करता हूँ थोड़ा सा। आपने फर्श डाल लिया है, छत भी आप बना सकते हैं। इसको इस व्यू में लाता हूँ, टॉप व्यू में। तो हम अब छत डालने लगे हैं। हमने पहले फर्श डाला है, अब उसको ही हम छत बनाएंगे। आप देखते जाएं कैसे। इसको मैं दूसरे व्यू में देखता हूँ, ये आपके पास वो है। आप इसको 3D शेप में देख सकते हैं, ऐसे भी आप उठा सकते हैं और यहाँ से आप सॉलिड करके भी उठा सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। मैं यहाँ से इसको शेड देता हूँ 3D का, नहीं तो मैं यहाँ से इसको ये वाला शेड दे लेता हूँ। ये कोई भी आप देख सकते हैं। ये दे लेता हूँ। उसके बाद हम मूव की कमांड इस्तेमाल करेंगे। MO कीबोर्ड से टाइप करें। यहाँ पे साइड पे भी आपके पास मूव की कमांड है, इंटर करें। मूव की कमांड में यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और राइट क्लिक करें। अब ये कॉर्नर इसका यहाँ से पकड़ें और यहाँ पर रख दें। तो ये देखें, वही जो आपने फर्श डाला था वो अब आपकी छत बन चुकी है। मैंने इसको सिर्फ गौर करें तो 2 इंच उठाया था, फिट नहीं उठाना, फिट उठाएंगे तो ऊपर चले जाएगी। अगर अब इसको EXT करें, एक्सट्रूड करें, EXT सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको करते हैं राइट क्लिक, पाथ 1 फिट का देता हूँ। तो यहाँ से आप अब इसको चेंज नहीं कर सकते। इसको आप जब 2D में काम अच्छा करेंगे तो अब इसके ऊपर शेड इसी तरह डाल सकते हैं। वो आपके पास नीचे आ जाएगा, उसको मूव करके ऊपर ला सकते हैं। आप एक अच्छा होम डिज़ाइन कर सकते हैं। अब मैं छत को डिलीट करता हूँ ताकि आपको होम नज़र आए। अब आप चाहते हैं कि मैं अपने होम का कलर चेंज कर दूं, तो बहुत इजी है। आप अपने होम को सिलेक्ट करें और यहाँ से बाय लेयर पे जाएं, यहाँ से कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं रेड करता हूँ ये, और यहाँ पे आप एस्केप का बटन दबा दें। अब पिलर का मैं कलर और दोनों के चेंज करता हूँ। दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं, इसको पहले सिलेक्ट करते हैं। इसका मैं ग्रीन कर देता हूँ और इसका भी ग्रीन कर देता हूँ। ये बहुत इजी है। ऑटोकैड वैसे देखने में मुश्किल लगता है लेकिन यूज़ करने में बहुत ही आसान है। इसमें बस आपको मैं तो यही कहूँगा
ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं उनको ज़्यादा पता होगा, मैं तो इतना मास्टर नहीं हूँ। ये जो साइड पे कमांड हैं ये आपके पूरे ऑटोकैड में हर काम ज़्यादातर आपको यही यूज़ करना पड़ती हैं। बस आप इन कमांड को ज़्यादा फोकस करें। मिरर, ट्रिम और ऑफसेट, इसी तरह ब्रेक या लाइन एक्सट्रूड की लाइन मिलाने के लिए EXT तो 3D में यूज़ होता है। फॉर्मेट में जाएं, पॉइंट स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, अगर आप टेक्स्ट टाइप करना चाहते हैं यहाँ पे कुछ भी, वो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ परदेसी होम और यहाँ से ओके कर देता हूँ। ये देखें, ये लिखा गया है परदेसी होम। इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से इसका साइज मैं बड़ा करता हूँ, टॉप व्यू में लाते हैं और ये हमारा लिखा गया है। अब इसको मूव करेंगे हम। मूव की कमांड सिलेक्ट करें, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, और यहाँ से इसको पकड़ के मैं अपने होम की तरफ लाता हूँ। ज़्यादा जूम हो चुका है हमारा। मूव की कमांड सिलेक्ट करें और सिलेक्ट, चलो छोड़े, नहीं आता कोई बात नहीं। नाराज़ है मुझसे क्या आपने अच्छा घर नहीं बनाया है। तो आप अच्छा घर बना के उसको नज़दीक ला सकते हैं, आप अपना नाम दे सकते हैं। तो ये देखें 3D में आपको काम करना मैंने बता दिया है। अब आप फुल शोल अगर आप ऐड करना चाहते हैं, अब आपको एक और बात बताता चलाऊँ। अपने होम को इस तरह करें और फिर इसको मैं 2D में ले जाता हूँ और इसके बाहर आप अगर बड़ा प्लॉट है तो बाहर बाउंड्री में यहाँ पे लगाता हूँ। यहाँ से आप रेक्टेंगुलर लें ये, और यहाँ से यहाँ तक एक रेक्टेंगुलर के अंदर आपका घर है ये, और यहाँ से आप इसको दरवाज़ा रख सकते हैं। लाइन की कमांड लें L और ऑर्थो ऑन कर लें सीधी लाइन लगाने के लिए, और यहाँ पर एंटर कर दें और इसको ऑफसेट ले लें। मेन गेट आप 8 फीट का रख लें यहाँ से यहाँ तक, और इसको ट्रिम कर दें। TR प्रेस करें कीबोर्ड से और डबल एंटर। ये मैं बहुत ज़्यादा दफ़ा कमांड यूज़ कर चुका हूँ। अगर आप एक गौर करें तो मैंने इस दीवार का ऑफ साइड नहीं लिया, जो हमारी एक बहुत बड़ी गलती है। तो Ctrl Z करता हूँ। अब उस दीवार का पहले हम ऑफ साइड लेते हैं, रेक्टेंगुलर का ऑफ साइड, और 9 इंच अंदर की तरफ लें या बाहर की तरफ, ये आपकी अपनी चॉइस है। TR ट्रिम कर दें। अब फालतू लाइनें ये, अब इसको आप 3D में कन्वर्ट करें। यहाँ से रीजन करें, यहाँ सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये देखें यहाँ से रीजन की कमांड लें, REG टाइप करता हूँ, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये देखें ये लाइनें
ये लाइन और राइट। अब हमारी ये कंप्लीट बन चुकी है। अब हम इसको ऊपर उठाएंगे। EXT कमांड है, EXT, नहीं तो आप यहाँ पे भी जा सकते हैं, ये एक्सट्रूड, और एंटर करें, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करें, ये राइट क्लिक करें और इसको मैं 6 फीट देता हूँ। ये अब आप अपना ये देखें, अब 3D व्यू ये देखें। तो अब आप इसके ऊपर कांटादार तार, फूल वगैरह लगा सकते हैं। वो मैं इंशाल्लाह अगले पार्ट में आपको फूल वगैरह लगाने बताऊंगा, आप किस तरह लगा सकते हैं इजीली। तो 5 पार्ट में मैं इंशाल्लाह आपको इस तरह कर दूंगा कि आप एक होम डिज़ाइन कर सकते हैं, और कुछ भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं, एनी थिंक। बस आपके माइंड में कुछ ना कुछ होना चाहिए, आप अच्छे से डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।